नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दिल्ली चुनाव तो हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर अब बिगुल बज चुका है नगर निकाय चुनावों का। और उसी के चुनावों के दौरान एक नगर निगम हिसार जो है उसके 2 मार्च को चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनाव जो पिछले काफी समय से यहाँ पेंडिंग थे, हुए नहीं थे, समय काफी बीत चुका था, मेयर का कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन काफी समय बाद अब जो है लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रुके हुए काम थे जो अब वो लगातार हो सकेंगे। क्योंकि जब तक लोकल जो कह सकते हैं हम नगर निगम की जो टीम है वो नहीं होगी तो काफी दिक्कतें आती हैं। 2 मार्च को चुनाव, जिसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। और हमारे साथ इसी चुनाव के ऊपर चर्चा करने के लिए जो हस्तियां मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं, रमेश गोदारा जी, केजी हरियाणा से, HR न्यूज चैनल है इनका, रण सिंह पवार जी PMFO न्यूज से हैं, और प्रवीण जी हमारे स्ट्रॉन्ग हरियाणा से हैं। हम थोड़ी इनसे चर्चा करेंगे हिसार चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, काफी समय बाद ये चुनाव हो रहा है, और क्योंकि आज से लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी है साल पहले से चुनाव हो जाना चाहिए था जी। इतनी देरी चुनाव होने की वजह आप क्या मानते हैं? कुछ तो चुनाव की जो मतदाता सूचियाँ थी उनमें अभी थोड़ा उनमें नाम दर्ज हुए हैं, उनका प्रकाशित की है, उस हिसाब से उसमें कुछ टाइम लगा। मतलब टेक्निकल। और यहाँ पे रण सिंह जी, जैसे पहले शायद यहाँ पर वार्ड कम थे, अब कोई वार्ड बढ़ाया गया है यहाँ पे सर? वार्ड तो पहले भी 20 थे और अब भी 20 है, लेकिन कुछ फेरबदल वार्डों के अंदर कुछ हिस्सा कहीं से काट के किसी वार्ड में लगाया गया है, कुछ हिस्सा कहीं पे लगाया गया, और कुछ जो है नई सर्वे के हिसाब से जो अब की बार सरकार ने जो है वार्डों के अंदर रिजर्वेशन देना था, जैसे BC-A को, BC-B को, SC को, महिला को, तो रिजर्वेशन के हिसाब से सर्वे करवा करके और उन वार्ड बंदियों के अंदर जो है ये लेना पड़ा, रिजर्वेशन सीट्स बनाई, तो इसलिए इनमें थोड़ा कुछ हिस्सा इधर से उधर करना पड़ा। वार्ड उतने ही है वार्ड। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, क्या वो जनरल सीट है या आरक्षित सीट है? मेयर का जो चुनाव है वो जनरल सीट है, इस पे महिला पुरुष SC BC कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, और दूसरी बार है, पिछली बार भी ओपन थी और अब की बार भी मेयर की सीट जो है ओपन, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। एक मैंने पिछले दिनों मीडिया के अंदर एक खबर पड़ी थी, इस बार जो है बीजेपी के 2 कद्दावर नेता, एक तो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं कमल गुप्ता जी, विधायक भी रहे हैं, और एक अभी जो मौजूदा विधायक और काफी बड़ा परिवार है जिंदल परिवार जो है, उनके बीच में उन्होंने मुकाबला बता दिया। क्या मानते हैं, कुछ ऐसा होने जा रहा है? ऐसा है, बीजेपी ने पहले ही घोषणा की हुई है कि वो अपनी चुनाव चिन्ह पे, कमल के निशान पे चुनाव लड़ाएगी उम्मीदवारों को, और कयास ये लड़ाए जा रहे हैं कि जिनको टिकट मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसमें 2 खेमे बन चुके, एक बीजेपी का अपना खेमा है जिसके अंदर बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो टिकट के दावेदार हैं, और एक खेमा बनता है जो नवनिर्वाचित विधायक है सावित्री जिंदल, जिनका अपना एक वजूद है, और उनके ये विरोधाभास होना स्वाभाविक है कि वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी और वो अच्छे मतों से जो है यहाँ विजयी रही, और बाद में समर्थन जो है भाजपा को, तो लोगों को लग रहा है कि उनका पलड़ा जो है भारी लग रहा है। तो अब की बार पूर्णतः जो है नकार दिया गया बीजेपी को यहाँ से, तो उनका पलड़ा भारी है। तो ये लगता है कि जहां सावित्री जिंदल जिसको सपोर्ट करेगी उसको जो है उम्मीदवार जो है वो जीत के यहाँ पे आएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, क्योंकि नीरा जो है वो इस पे नहीं रहना चाहती बीजेपी की भी, भाजपा को जो समर्थित विधायक है उसी के विधायकी भी उन्हीं के पास हो, और मेयर भी जो है उनके समर्थन में जो कैंडिडेट उतारा जाए उसको बनाया जाए। ऐसा आपके पास आते हैं रणसिंह जी, मैं प्रवीण जी से ये पूछना चाहता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो क्या दिक्कतें जो है धरातल के ऊपर जो है वो दिखाई दे रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है?
इस शहर की बात करें तो सर सबसे पहले जो है एक बस स्टैंड की बात करें तो नियर बाई नज़दीक है जो नागौरी गेट है, बचत चौक है, पीछे जो कैंप चौक है, बड़ा वो फुहारा चौक है, वहाँ से लेकर और बस स्टैंड तक एक प्रॉपर तरीके से जाम रहता है। लगभग शुरुआत हो जाती है जाम की और देर रात तक जाम रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि एक आवारा पशु है जो जो पीछे लंबे समय से भी काम भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कह भी रही है कि भाई हम जो है आवारा पशु है जो खास करके गाय है उनके लिए गौशाला का भी विशेष प्रबंध किया है और लगातार जो निगम की टीम है वो पकड़ भी रही है और लेकिन उस पे अच्छा काम नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से और वो आज भी ये समस्या बरकरार है। तो तीसरी समस्या जो है सीवरेज की बात करें तो वो पीछे इलेक्शन विधानसभा की बात करें तो उसमें भी काफी समस्या देखने को मिली थी कि सीवरेज की है जो पानी निकासी है इस जो इस ये एरिया है 12 क्वार्टर का बात करें जो मील गेट है इस एरिया में काफी समस्या है जो पानी की निकासी के लिए सीवरेज के लिए और जाम की समस्या होगी आवारा पशुओं की होगी सीवरेज की होगी और पीछे बात करें तो लंबे समय से जो है कमल गुप्ता जी यहाँ विधायक रहे हैं अच्छे पद पे मंत्री भी रहे हैं लेकिन विकास कार्यों में लगातार पिछड़ा हुआ है जो विधानसभा में देखने को मिला था। और सावित्री जिंदल की बात करें तो उन्होंने वादे बहुत किए थे और अभी जो धरातल पे वो तो समय बताएगा क्योंकि अभी थोड़ा ही समय लगभग 4 महीने हुए हैं विधानसभा को तो मेयर के साथ अभी अच्छा टाइम है क्योंकि इलेक्शन मेयर के भी होंगे और विधायक भी नया नया है तो दोनों मिलकर किस प्रकार का काम करते हैं और ये भी होगा भी कांग्रेस भी फाइट करेगी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय से वेट कर रही है भाई हम भी जो है विधानसभा में भी हम कवर नहीं कर पाए और अब की बार जो है कुछ फाइट करेगी हो सकता है कि रामनिवास राडा भी इलेक्शन में उतरे तो और काफी समस्या है जो कि फिलहाल जिस पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा और आगे अगर मेयर अच्छा बनता है तो हो सकता है कि अच्छा काम। रमेश जी जैसे कि प्रवीण जी ने कई समस्याओं का जिक्र किया है इनके अलावा भी कोई ऐसी समस्या आपको यहाँ देखने को मिली या लोगों ने बताई हो जो काफी लंबे समय से है और कितनी सरकारें यहाँ जा चुकी हैं और उसका अभी तक हल ना हुआ हो। रुबिन जी एक तो कूड़े की समस्या यहाँ सबसे बड़ी ओके। यहाँ कूड़े के लिए डंपिंग स्टेशन कभी कहीं परमानेंट डंपिंग स्टेशन यहाँ नहीं मिला है सबसे बड़ी समस्या ये रहती है यहाँ। और दूसरी बात अभी प्रवीण जी कह रहे थे रण सिंह जी बता रहे थे भाई फाइट किसमें रहेगी फाइट का तो मेन आप ये मान के चलो 11 से लेकर 17 तारीख को तो नॉमिनेशन की डेट है हाँ जी। और 18 तारीख को छंटनी होनी है और 19 तारीख को नाम वापसी होने हैं और 19 तारीख के बाद जितने उम्मीदवार कौन सी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में रहता है कौन आजाद रहता है कौन बागी होता है उसके बाद जब उम्मीदवार मैदान में आएंगे ना उसके बाद मेन फाइट तभी पता लगेगा किसमें जबरदस्त फाइट है। तो जैसे मौजूदा समय में अगर हम पार्टियों का जिक्र करते हैं तो कई पार्टियां हैं इसमें जेजेपी भी है इनेलो भी है क्योंकि एनएलडी के जो फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में 2 बार विधायक भी बने 2 विधायक बन चुके हैं आम आदमी पार्टी भी अपना कोशिश करती रहती है गाहे बगाहे और बीजेपी और कांग्रेस क्या इनके अलावा भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है अगर पार्टी को छोड़ दें हम जो निर्दलीय के तौर पर या आजाद तौर पर भी अपना भाग्य आजमाना चाहती है या फाइट में दिखाई दे रही है। रघुवीर जी जिस तरह से आपने कहा कि इन पार्टियों के अलावा मौजूदा जो पार्टियां हैं वो कोई न कोई अपने उम्मीदवार को उतारती है मैदान में कुछ पार्टियां जो है चुनाव चिन्ह पे लड़ती हैं कुछ जो है समर्थित उम्मीदवार उतारती है अपने चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ती। तो पीछे भी ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह के ऊपर उम्मीदवार उतारा और कांग्रेस ने समर्थन में उतारा तो ऐसे ही लगभग पार्टियां जो है समर्थन में उतारती हैं। और जो बात करें आउटर की पार्टियों के अलावा बहुत कम चांसेस है कि पार्टियों के अलावा कोई उम्मीदवार रहता है क्योंकि जो चुनावी रणनीति में रहता है चुनाव की गतिविधियों में भाग लेता है या राजनीति में भाग लेता है वो कोई न कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। यहाँ हिसार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रबल दावेदार मजबूत उम्मीदवार जो किसी पार्टी से जुड़ा ना हो और वो दावेदारी में आ रहे हैं। फिलहाल तो जो लोग वर्कर हैं पार्टियों के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं किसी न किसी रूप में वही अभी तक मैदान में नजर आ रहे हैं। प्रवीण जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ देखिए अभी चेहरे काफी चुनावी मैदान में आ चुके हैं क्योंकि जब डिक्लेयर हो चुका है तो उससे पहले भी लोग अपने इंटरव्यूज डलवा रहे थे विभिन्न चैनलों के ऊपर। आपको क्या लगता है आपकी नजर में अभी तक जो आपने जांचा है या अभी तक जो आपने देखा है कौन से ऐसे चेहरे हैं जो डेफिनेट जो है चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे।
चेहरे का सर अभी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पवार साहब ने बताया है कि जो पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इससे मुझे नहीं लगा कि पार्टी के सिंबल पे प्रॉपर जो है कैंडिडेट लड़ेंगे, क्योंकि हमने विधानसभा में देखा था कि सावित्री जिंदल जो है मजबूत उम्मीदवार थी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी चाहती थी और मिल भी सकती थी। और फिर ये भी कयास लगाया नजदीक जैसे इलेक्शन आया कि नहीं कांग्रेस से लड़ेगी, तो ना तो कांग्रेस से ना बीजेपी से, और एक निर्दलीय के तौर पे भी मैदान में उतरी और जीत के जो है विधानसभा पहुंची। तो इसी तरह हो सकता है कि अगर सावित्री जिंदल का कोई समर्थित कैंडिडेट है या कोई कमल गुप्ता का है या किसी और का समर्थित है, कोई अंदरूनी तौर पे कोई समर्थन करता है, तो वो जीत भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और जीत के मेयर बन भी सकता है। हो सकता है आगे जिस प्रकार सावित्री जिंदल ने समर्थन किया भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, हो सकता है उसी प्रकार भी वो आगे जो है सरकार है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उसके साथ काम करे और हो सकता है विकास की तरफ लेके जाए साथ। तो यही आशा है। रमेश जी बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जयप्रकाश जी, और जयप्रकाश जी के बारे में तो आप भी अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से वो हारे हुए चुनावों को जीत में तब्दील कर देते हैं, और अब फिलहाल वो सांसद है तो उनके ऊपर भी एक व्यक्तिगत या कह सकते हैं नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हिसार की सीट से, मेयर की सीट से किसी कांग्रेसी को उतार के उसको जितवाया जाए। तो क्या लगता है कोई कांग्रेसी ऐसा चेहरा है? नहीं, चेहरे तो कांग्रेस के काफी टिकट के दावेदार हैं, कृष्ण सिंगला है, टिंकू हैं, रामदेव अमराला जी हैं, और भी काफी उम्मीदवार हैं जिनकी आज अखबार में लिस्ट भी आई हुई थी। अच्छा, बीजेपी की तरफ से भी काफी उम्मीदवार हैं, उनकी भी लिस्ट आई हुई है। ये तो फाइनल होगा, देखते हैं अभी क्या होगा, किस उम्मीदवार को कौन सी पार्टी टिकट देती है और कौन सी पार्टी में बगावत होती है, और बगावत के बाद कौन कौन उम्मीदवार मैदान में रहते हैं। उसके बाद ही मैं तो 19 तारीख के बाद ही पूरा मैदान स्पष्ट आएगा कि कौन उम्मीदवार मैदान में रहेगा और क्या हिसाब का बता रहेगा। कांग्रेस को आप मानते आपने कहा कि कांग्रेस को फाइट में मानते हैं। कांग्रेस जो पिछले हार है विधानसभा की उसको बरगलाने की कोशिश करेगी, और दूसरी बात करें कांग्रेस के अंदर अपनी एक लड़ाई है गुटबाजी। अब जो टिकट का आवंटन है या टिकट पे चुनाव लड़ती, अपने सिंबल पे चुनाव कांग्रेस लड़ती है या नहीं लड़ती है, समर्थन करती है, वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल बात करें तो एक दूसरे को गुटबाजी के अंदर कांग्रेस जिस तरह से बढ़ती हुई है, जिस गुट को भी ये मेयर के चुनाव की टिकट मिलेगी या एमसी की टिकट मिलेगी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत विरोधाभास हो सके, लेकिन कोशिश ये है कि कमजोर नहीं है कांग्रेस भी, एक अच्छे वोट लेकर के पीछे भी जो है जैसे सांसद जीते जयप्रकाश, और अब भी जो विधानसभा के अंदर भी अच्छा जो रहा, चुनाव के अंदर वोटिंग अच्छी रही। तो हिसार की बात करें तो अब टक्कर जो होने वाली है आपस में, ये बात या भीतरघात करना, ये तो एक अभिनय है पार्टियों का और राजनीति का, क्योंकि जिस भी चुनाव में कोई हार जाता है तो भीतरघात के भी आरोप लगाते हैं। जैसे कांग्रेस ने आपस में अभी जो कपड़ा फाड़ना शुरू किया था बीच के अंदर, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जो कैंडिडेट हारे थे। इसी तरह बीजेपी के अंदर भी चलता रहता है, लेकिन सामने कम आ पाता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये तो है। हमारे साथ विभिन्न सोशल मीडिया चैनल से जुड़े साथी जिन्होंने हिसार चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, और अभी तो शुरुआत हुई है, चुनाव दिन प्रतिदिन गर्म भी होता जाएगा, माहौल भी गर्म होगा, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब मैं दीजिए इजाजत, धन्यवाद।